नया बिजनेस स्टार्ट करना है या पुराने बिजनेस को ग्रो करना है, तो एक सिंपल चीज आपकी हर सिचुएशन में मदद करेगी और वो है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स इन सभी को आपके सामने रख देता है। और जब सब कुछ सामने दिखाई देने लगता है तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्वॉट क्या है और कैसे किया जाता है, स्वॉट से आप अपने बिजनेस को कैसे बदल सकते हैं और कुछ रियल एग्जांपल्स। वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर होगी लेकिन ये एक वीडियो आपकी पूरी बिजनेस थिंकिंग बदल देगी। तो सबसे पहले चलते हैं कि स्वॉट होता क्या है। तो स्वॉट को सिंपली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है स्ट्रेंथ यानी आपकी ताकत। आप किस चीज में सबसे अच्छे हो और कौन सी क्वालिटी कंपटीटर से बेहतर है। एग्जांपल के लिए अच्छी सर्विस, क्वालिटी प्रोडक्ट और एक्सपीरियंस वाली टीम। सेकंड है वीकनेस यानी कि आपकी कमजोरियां, कौन सी चीज आपको कहां रोकती है और किस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एग्जांपल के लिए लो बजट, कम स्टाफ या फिर कमजोर मार्केटिंग। और थर्ड आता है अपॉर्चुनिटी यानी आपकी बाहरी ग्रोथ के मौके, मार्केट में कौन सा बदलाव आपको फायदा दे सकता है। एग्जांपल देखे तो फेस्टिवल्स, ऑनलाइन डिमांड या फिर कंपटीटर की कमजोरी। इन सब के बाद आता है थ्रेट्स यानी कि बाहरी खतरे, यानी कि वो चीज जो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके एग्जांपल्स देखें तो न्यू कंपटीटर्स हो गए या फिर गवर्नमेंट रूल्स। अब देखते हैं कि स्वॉट क्यों जरूरी होता है। 90% बिजनेस इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनका प्रोडक्ट खराब है, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं है। स्वॉट एनालिसिस आपको 5 बड़े फायदे देता है, जिसमें पहला होता है डायरेक्शन दिखाना, यानी आपको पहले ही पता चल जाएगा कि फोकस कहां करना है। दूसरा लॉस से बचाता है, जब थ्रेड्स पहले से पता होंगे तो लॉस से तो बचोगे ही बचोगे। फायदा नंबर 3, अपॉर्चुनिटी पकड़ने में मदद करता है, मार्केट चांस को मिस नहीं होने देता। और फायदा नंबर 4, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है, इससे क्या करना है और क्या नहीं करना ये चीज साफ हो जाती है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, कंपटीटर को पीछे छोड़ने में मदद करता है। अब अगर आसान भाषा में समझाऊं तो स्वॉट एनालिसिस आपके बिजनेस की एक्सरे कर देता है। तो अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि भाई स्वॉट एनालिसिस करे कैसे। अब आपको स्वॉट एनालिसिस करने के 5 आसान स्टेप बताता हूँ, जिसमें पहला है इंटरनल एनालिसिस यानी कि आंतरिक विश्लेषण। अपने बिजनेस को ईमानदारी से देखो और ये पता लगाओ कि आप किस चीज में स्ट्रॉन्ग हैं और कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं आपकी स्किल्स, सर्विस क्वालिटी, मनी, टीम स्ट्रेंथ, ब्रांड वैल्यू, टेक्नोलॉजी, इन्वेंट्री और कस्टमर रिव्यू। और हाँ, वीकनेस छुपाने से काम नहीं चलेगा, जितने ऑनेस्ट रहोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अंदर का हो गया तो अब आना है आपको बाहर, और वो है एक्सटर्नल एनालिसिस यानी बाहरी विश्लेषण। यानी आपको बाहरी एनवायरनमेंट चेक करना है, जिसके लिए आप मार्केट ट्रेंड्स देख सकते हैं, कोई फेस्टिवल आ रहा है कि नहीं। और इंडिया तो एक ऐसी कंट्री है जिसमें हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल आता ही रहता है। इसके अलावा कस्टमर डिमांड, कंपटीटर स्ट्रेटजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, न्यू टेक्नोलॉजी, लोकेशन, प्राइसिंग बार। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है और वो ये है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं होते हैं, लेकिन उनके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी जरूर बना सकते हैं। अब करना है आपको डेटा कलेक्ट। अब कुछ ऐसे बुद्धिजीवी प्राणी होंगे जो स्वॉट को अंदाजे से करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इसी गलती से बचना है और डेटा कलेक्ट करना है। अब आप डेटा के लिए सर्वे और इंटरव्यू कर सकते हैं, इंडस्ट्री रिपोर्ट देख सकते हैं, ऑनलाइन रिव्यूज और कंपटीटर रिपोर्ट देख सकते हैं, सेल्स डेटा देख सकते हैं और कस्टमर फीडबैक ले सकते हैं। अब डेटा से आपको सिंपल चार्ट बॉक्स बनाना है और हर बॉक्स में कम से कम 5-5 पॉइंट लिखने हैं। और स्टेप नंबर 5 पे आके आपको बनानी है स्ट्रेटजी, और असली मैजिक यही होता है। अब भाई स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे, तो उसके लिए आपको देखना है कि स्ट्रेंथ का यूज कैसे और कहां पर करना है, वीकनेस को कैसे कम करना है, मौके का कैसे फायदा उठाना है और बाहरी खतरों से कैसे बचना है। इससे एक सॉलिड बिजनेस प्लान तैयार हो जाता है। अब देखते हैं एक रियल एग्जांपल के लिए मान लो कि आपके पास एक क्लॉथिंग स्टोर है, तो आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ होंगे गुड क्वालिटी, रेगुलर कस्टमर, गुड लोकेशन, ट्रेंडिंग डिजाइन। और वीकनेस होंगे स्टाफ की कमी, नो ऑनलाइन प्रेजेंस, स्लो डिलीवरी, वीक कम्युनिकेशन स्किल्स। अपॉर्चुनिटीज होंगी नियर बाई कॉलेज, यंग कस्टमर मिलेंगे, फेस्टिवल सीजन, ऑनलाइन शॉपिंग डिमांड, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ट्रेंड। बात करें थ्रेड्स की तो वो होंगे नियर बाई बड़े ब्रांड्स, प्राइस कंपटीशन, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, सीजन चेंज। तो अब इससे स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे। स्ट्रेंथ है गुड क्वालिटी, तो प्रीमियम कस्टमर टारगेट करो। वीकनेस है कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन को बेहतर करो। और अगर ऑनलाइन नहीं हो तो ऑनलाइन स्टोर ओपन करो। अपॉर्चुनिटी नियर बाई कॉलेज है तो स्टूडेंट्स को डिस्काउंट दो जिससे और ज्यादा कस्टमर आए। और थ्रेड्स है नियर बाई बड़े ब्रांड्स, तो यूनिक डिजाइन रखो। अब ये स्ट्रेटजी आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। स्वॉट कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि बिजनेस को वो क्वालिटी देता है जिसको एंटरप्रेन्योर काफी सालों में सीखते हैं। और याद रखो, स्ट्रेंथ आपका हथियार है और वीकनेस आपकी सीख, अपॉर्चुनिटी आपके लिए मौका है और थ्रेट्स आपकी सुरक्षा। अगर आप हर 3 महीने में स्वॉट एनालिसिस करें तो आपका बिजनेस हमेशा अपडेटेड और पावरफुल बना रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।